एक बार सारे लोग शेयर कर दो। पूरे वीक का जितना करंट अफेयर्स हुआ था आपके क्लास में वो पूरा रिवीजन, कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कुछ एक्स्ट्रा बातें, रिवीजन के साथ साथ बार बार रिवीजन, ताकि आपको पूरा का पूरा इस वीक का पूरा करंट अफेयर्स याद हो जाए, आज अभी याद हो जाए। तो मैंने भी शेयर कर दिया। सन्नी ठाकुर, काजल कुमारी, सोनी, अनिकेत, गुड इवनिंग। तो आ गया आपके सामने वीकली करंट अफेयर्स। और वीकली करंट अफेयर्स पढ़ने के लिए आपको पता है कि पूरा का पूरा अगर आप पढ़ के भी आए हैं तो कोई घबराने वाली बात नहीं है, और नहीं भी पढ़ के आए हैं तो भी, पढ़ कर आए हैं तो और अच्छी बात है, रिविजन हो जाएगा। नहीं पढ़ के आए हैं तो और आपका यहीं पर यहाँ का यहाँ याद करके जाना। तो फर्स्ट क्वेश्चन आ गया आपके सामने, विश्व होम्योपैथी दिवस किस दिन मनाया जाता है? वर्ल्ड होम्योपैथी डे, इंटरनेशनल। दीपक कुमार गुड इवनिंग, स्वाति पांडे गुड इवनिंग, अनिकेत, सोनी, सभी को गुड इवनिंग। जल्दी जल्दी आंसर कीजिए। अद्वैत गुड इवनिंग। आज थोड़ा सा प्रॉब्लम था इसलिए थोड़ा देर भी हो गया, इसलिए क्लास तो आंसर कीजिए फटाफट। और देखिए बहुत बार रिवीजन करेंगे हम लोग, तो ये नहीं कहना कि मुझे याद नहीं है, अभी आपको याद हो जाएगा। ठीक है, अभी का अभी याद हो जाएगा। चलिए आंसर आना स्टार्ट हो गया, वो है 10 अप्रैल। ठीक है, वो है 10 अप्रैल। 10 अप्रैल को हम लोग मनाते हैं वर्ल्ड होम्योपैथी डे। ठीक है, होम्योपैथी डे कब मनाते हैं? 10 अप्रैल को। वेरी गुड। वॉइस नहीं आ रहा अच्छे से, वॉइस नहीं आ रहा अच्छे से। हेलो, साउंड तो ठीक है? साउंड आ रहा है सही? आज मैं नहीं दिखूंगा। वॉइस ठीक है? नहीं भैया, वॉइस ठीक है। हाँ, वॉइस ठीक है, एकदम सही है। ये थोड़ा अलग तरीका का। यस, वो चेक कर लिए भाई। तो 10 अप्रैल को होम्योपैथी दिवस मनाते हैं। लगातार बने रहेंगे तो मैं, मेरा गारंटी, जो 100+ क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ, ठीक है, 100+ जो क्वेश्चन लेकर आया हूँ वो पूरा का पूरा आपको याद भी हो जाएगा। और आप लोग अभी पढ़े भी होंगे इस वीक में बहुत सारा क्वेश्चन, कुछ नया क्वेश्चन है, कुछ पुराना क्वेश्चन है, सारा का सारा। ठीक है, मिस्टर इंडिया बन गए हैं, मिस्टर इंडिया, सही बोले। देखिए, एक बहुत ही फेमस नाम और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं कह सकता हूँ, प्रस्थान। ठीक है, प्रस्थान जो है भारतीय नौसेना ने, इंडियन नेवी ने अभी कंडक्ट करवाया, कौन से स्टेट में, कौन से स्टेट के कोस्टल एरिया में? ठीक है, स्टेट कह सकते हैं। तो भारतीय नौसेना ने किस राज्य में तटीय सुरक्षा अभ्यास, ठीक है, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज, कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज करवाया, जिसका नाम था प्रस्थान, जिसका नाम था प्रस्थान। तो ये बताना है आपको, ये कौन से जगह पर हुआ। वीक, हर साल, एक साल में ये 2 बार कंडक्ट होता है। ठीक है, याद से 2 बार ये करवाया जाता है, 2 बार करवाया जाता है। सी बता रहे हैं मुंबई, वेरी गुड। जिसका आंसर मुंबई है, एकदम सही है, ये याद रखना है। बहुत सारे एक्सरसाइज आपको याद रखना होगा, इस बीच में मैंने आपको एक्सरसाइज भी पढ़ाया हुआ है, वो एक्सरसाइज का वीडियो भी आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, ट्रिक के माध्यम से एनएससी ऑनलाइन क्लासेस में आपको मिलेगा, पूरा एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। तो अभी फिलहाल के लिए 2 क्वेश्चन हम लोगों ने किया। फर्स्ट क्वेश्चन किया, होम्योपैथी दिवस कब मनाया जाता है? 10 अप्रैल को। और उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे, मुंबई में प्रस्थान हुआ, मुंबई में प्रस्थान हुआ। वेरी गुड अनिकेत, सन्नी, मुन्ना, मुन्ना कुमार गुड इवनिंग। अब आपको बताना है 3D प्रिंटेड, ठीक है, क्रायोजेनिक, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन, अब उसको सक्सेसफुली टेस्ट किया गया। तो बताना कितने सेकंड का, कितने सेकंड में? सपना कुमारी गुड इवनिंग। दीदी, दीदी आज गायब है, आज दीदी नहीं है। सैटरडे, फ्राइडे और सैटरडे मैं मिलूंगा आपको। ये बता रहे 200 सेकंड, वेरी गुड, वो है 200 सेकंड, 200 सेकंड। ठीक है,
अगर वीडियो क्वालिटी थोड़ा लो आपका दिखाई दे रहा है तो एक बार वीडियो क्वालिटी में सेटिंग में जाकर वीडियो क्वालिटी को जरूर बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी को बढ़ा लीजिएगा या तो फिर आप सुनकर भी काम चले और देखिए आराम से। 200 सेकंड का ये रिकॉर्ड रखा गया, 200 सेकंड का, ठीक है। तो थोड़ा पीछे आते हैं फिर से वापस, में पूरा याद करवाने का कोशिश कर रहा हूँ, आपको पूरा याद हो जाए। वर्ल्ड होम्योपैथी दिवस कब मनाया था? 10 अप्रैल को। और अभी कोस्टल सिक्योरिटी एक्सरसाइज प्रस्थान जिसका नाम है, ठीक है, प्रस्थान ये बना, ठीक है, वो कौन करवाया? भारतीय नौसेना ने। तो कहाँ पर? मुंबई में, ठीक है, मुंबई में, ठीक है, वो है मुंबई में। साल में 2 बार ही होता है। उसके बाद अभी 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का रिकॉर्ड के सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया, कितने सेकंड के लिए? तो वह है 200 सेकंड के लिए, वो है 200 सेकंड के लिए। आप बताइए सौर निर्माता बन जाएगा, याद रखिए सोलर से रिलेटेड हर चीज में इंडिया दूसरा नंबर बन जाएगा कब तक? सेकंड नंबर पे आ जाएगा, वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर बन जाएगा। ये कब? किंग अर्जुन गुड इवनिंग, सपना गुड इवनिंग, विद्या गुड इवनिंग, बताइए जल्दी से, ये कब तक इसका रिकॉर्ड रखा गया है? कब तक बन जाएगा? 2026 तक, 2026 तक। ये याद रखिए, ये रिवीजन वाला क्लास है, यहाँ डिटेल में आप लोग मंडे टू फ्राइडे आप पढ़िएगा डिटेल में, सैटरडे पूरा का पूरा रिवीजन, वीकली करंट अफेयर, ठीक है। 2026 याद रखना है आपको, 2026 तक वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट सोलर मैन्युफैक्चरर, दूसरा सबसे बड़ा सौर निर्माता बन जाएगा IEFF है, ठीक है। ये रिपोर्ट वो लेकर आया उसके अनुसार, ठीक है। हर कोई अलग अलग तरह का रिपोर्ट जारी करता है और ये बताता है कि आने वाले टाइम में ये होगा, ये होगा। तो इस तरह का भैया आपका फेस नहीं दिख रहा, आज मैं गायब हूँ, ठीक है, गायब, सीधा गायब, SG, ठीक है, SG, सीधा गायब। आज आपको क्वेश्चन सिर्फ नजर आएगा, क्वेश्चन और आपके और क्वेश्चन के बीच में कोई नहीं आने वाला, सिर्फ मेरा वॉइस छोड़कर। ये आ गया। अब आपको बताना है भारत ने पहली बार किस देश के साथ रक्षा सहयोग समझौते पर हस्ताक्षर किया? पहली बार, याद रखिए, हम लोग बहुत सारे देशों के साथ रक्षा सहयोग कर रहे हैं, लेकिन फर्स्ट टाइम जो इंडिया साइन किया है डिफेंस कॉर्पोरेशन एग्रीमेंट पे, तो किसके साथ? वो किसके साथ रक्षा सहयोग? सबसे पहले नंबर पे कौन आंसर दे रहा है वो मुझे देखना है, वो मुझे देखना है। हाँ सही है, वो है आपका इंडिया के साथ साथ बात करेंगे तो रोमानिया, इंडिया के साथ साथ रोमानिया, इंडिया के साथ साथ वो है रोमानिया। ये दो देश आपस में सहयोग किए हैं, ठीक है। हाँ ये सही है, वो है इंडिया रोमानिया फर्स्ट टाइम। इंडिया की तरफ से अगर पूछा जाए तो कौन थे इंडिया की तरफ से कौन थे? वो थे गिरिधर अरमाने, गिरिधर अरमाने जी, ये याद रखिएगा, गिरिधर अरमाने। और उधर थे एसके, पूरा नाम है सिमोना कोजाकुरा, ठीक है, कोजाकारो, सिमोना कोजाकारो, पूरा इसी तरह कुछ नाम है। लेकिन आपको याद रखना फर्स्ट टाइम जो है वो रोमानिया, हो सकता है क्वेश्चन थोड़ा घुमाए। तो इंडिया की तरफ से कौन थे? GA यानी गिरिधर अरमाने, और इधर से थे सिमोना कोजाकारो, हाँ SK, सपना कुमारी SK, एकदम सही है। देखिए द्रौपदी मुर्मू लेकर आई, अभी आप लोग पढ़ चुके होंगे इसके बारे में, द्रौपदी मुर्मू कोई ऐप लेकर आई है महिला सुरक्षा के लिए, द्रौपदी मुर्मू महिला सुरक्षा के लिए कोई ऐप लेकर आई है, द्रौपदी मुर्मू महिला सुरक्षा के लिए कोई ऐप लेकर आई, उस ऐप का नाम आपको बताना है, उस ऐप का नाम बताना है, उस ऐप का नाम बताना है। वेरी गुड, आंसर आ गया, वो आंसर आ गया आपका, वो आंसर क्या है? सही है, एकदम सही है, हाँ बी से नाम है, ऑप्शन बी भी है, ठीक है, वोरक्षा, ऐसे नाम तो बड़ा अच्छा नाम है, ठीक है आप, लेकिन अब इसे पढ़ सकते हैं अलग अलग तरह से, अलग अलग लोग पढ़ रहे हैं, वोरक्षा, हाँ वोरक्षा। सोनी, मनोज, काजल, सपना, प्रियंका, विद्या, स्वाति, एकदम सारे लोगों का आंसर एकदम सही है, वो द्रौपदी मुर्मू लेकर आई है वोरक्षा। अब बताना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखिए अगर बैंक की तैयारी आप कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। हर बार जो आप मेंस का क्वेश्चन उठा के देखिए, तो जो स्कीम लेकर आती है गवर्नमेंट अपने तरफ से जो स्कीम लेकर आती है, उसमें कितना उसका खर्च हुआ, उसमें उसको कितना फायदा हुआ, उसमें कितना उसको लॉस हुआ, इस सारा का सारा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लेकिन एक अलग क्वेश्चन ये अभी आपके सामने नजर आया कि प्रधानमंत्री जनधन योजना के थ्रू जो अमाउंट, मतलब जो अकाउंट खोला गया था,
उसमें कितने अमाउंट देखे गए, तो वो है 50,000 करोड़। ठीक है, वो कितना है 50,000 करोड़, 50,000 करोड़। ठीक है, याद रखना है, वो है 50,000 करोड़। अब अंतरिक्ष से पृथ्वी के प्रदूषण स्तर की जांच करने के लिए नासा ने एक उपकरण बनाया है। ठीक है, एक इंस्ट्रूमेंट बनाया है, उसको लॉन्च किया है। कौन? नासा। वो क्या करेगा? अर्थ के पॉल्यूशन को देखेगा, उसके लेवल को चेक करेगा। कहाँ से? स्पेस से। उसका नाम क्या है? यहाँ से वो कहीं जाना तो टेम्पो पकड़ते हैं। वेरी गुड, वो है टेम्पो, वो है टेम्पो, वो है टेम्पो। वेरी गुड, वो है टेम्पो। बहुत ही अच्छा। अभी आपको बताना है प्रस्थान। मैंने अभी आपसे पूछा था प्रस्थान ये कहाँ पर हुआ, प्रस्थान ये कहाँ पर हुआ। अमित महतो, गुड इवनिंग, बहुत ही अच्छा आंसर है। प्रस्थान ये कहाँ पर हुआ? देखिए, ये स्मार्ट बोर्ड में आज क्लास चल नहीं रहा है, आज आपके लिए ये स्मार्ट बोर्ड है। आप आराम से अगर सुन पा रहे हो, मेरी आवाज़ अच्छे से जा रही है, तो आराम से ईयरफोन लगाइए, आराम से। मन है रिप्लाई देने का तो, कमेंट करने का तो कीजिए, और नहीं तो आराम से सुनिए। ठीक है, वो है मुंबई। वेरी गुड, वो है मुंबई। आपको याद भी एकदम अच्छे से याद है। अब आपको बताना है सोलर मैन्युफैक्चरर। ठीक है, सौर निर्माता में सेकेंड लार्जेस्ट इंडिया बन जाएगा, वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा कंट्री। तो वो कब तक बनेगा, वो कब तक बनेगा ये बताना। मुंबई सही है। सपना कुमारी, सोनी, विद्या, मनोज, काजल, सन्नी, स्वाति, एकदम सभी का आंसर सही है। वो है 2026, वो 2026 2026। ये आ गया क्वेश्चन। बैंक ऑफ जापान का नया गवर्नर किसे बनाया गया है? जापान से रिलेटेड अभी बात आई, तो आज ही कुछ जापान से रिलेटेड कुछ न्यूज भी आया आपके, वो भी न्यूज आपको बताना है। अगर पता है तो बता सकते हैं, तो कोई बात नहीं। हाँ, किसे बनाया गया? जापान का नया गवर्नर किसे बनाया गया है? जापान का नया गवर्नर किसे बनाया गया है? काजू टाइप का कुछ नाम है, आंसर कोई राजू नहीं बोलेगा। हाँ सही है, वो है कजुओ उएदा। केजुओ उएदा या कजुओ उएदा। ठीक है, टी नहीं है सर, टी क्यों आंसर दे रहे आप लोग? नया गवर्नर, सभी का आंसर डी आ रहा है, क्या बात है, डी है क्या? नया गवर्नर बनाया गया भाई। हाँ सही है, वो है कजुओ उएदा। इन्हें बनाया गया है बैंक ऑफ जापान का नया गवर्नर। अच्छा, अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है ये बताइए? अभी हमारे आरबीआई के गवर्नर कौन है ये बताइए? अभी हमारा आरबीआई का गवर्नर कौन है? अनिकेत, सोनी, काजल, अमित, नीतू, सपना। जरूरी नहीं कि आपको जीए पहले से याद हो, यहाँ आए पढ़ें और याद होना चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप क्लास कर रहे हैं, इंपॉर्टेंट है क्लास करते हो कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए, कुछ क्वेश्चन आपके दिमाग में बैठ जाए। जल्दी से बताएंगे। शक्ति कांत, वेरी गुड। अमित महतो का, अमित का भी नाम शायद शक्ति है। ठीक है, अमित का भी नाम शक्ति है, शक्तिकांत दास। ठीक है, शक्तिकांत दास, वेरी गुड। वो है सन्नी, शक्तिकांत दास। ये क्या होता है? ये एग्जाम के टाइम पढ़ना चाहिए आपको, जब एग्जाम आ जाए तब इसका एक जो रिपोर्ट है वो जो जारी करती है वो देखना चाहिए। तो एडीबी ने, हर कोई एक अनुमान लगाता है इंडिया का इकोनॉमिक कितना होगा, या फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कितना होगा, जीडीपी कितना होगा, हर कोई अनुमान लगाता है। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन आ गया, एडीबी ने एक अनुमान लगाया, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट इंडिया का 2023-24 का कितना होने का अनुमान लगाया, कितना होने का अनुमान लगाया, कितना तक जाने का अनुमान लगाया 2023-24 का एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। हाँ 6.4%, वेरी गुड, वह 6.4%, 6.4%। देखिए, गोल्डन लाइसेंस स्कीम लेकर आया है ताकि नौकरी बढ़े। बहुत सारा गोल्डन स्कीम, गोल्डन लाइसेंस लाने का मतलब है कि हर तरह की चीज़ें देश की इकोनॉमी और अच्छे से बढ़ती है। इसका कुछ मतलब फ़ायदा भी है, कुछ लॉस भी है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर आपसे पूछा जाए कि गोल्डन लाइसेंस कौन देश लेकर आया, किस देश ने निवेश की नौकरी को आकर्षित करने के लिए गोल्डन लाइसेंस योजना शुरू की है, कौन सा देश है भाई? सब कोई ध्यान से सुनेगा, कोई बहरा नहीं है यहाँ पर, इसलिए गोल्डन चांस है आपके पास। तो गोल्डन लाइसेंस कौन लेकर आया है? वेरी गुड, वो है बहरीन। वो क्या है? बहरीन। बहरीन जो लेकर आया है गोल्डन लाइसेंस। देखिए, अभी तक जितना भी आप क्वेश्चन पढ़ रहे थे वो टोटल का टोटल आपके सामने रिवीजन हो गया, रिवीजन हो रहा है। वो है बहरीन। नरेंद्र मोदी ने 2023 में
एक नाम देखिए, याद रखिएगा, प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्षों के स्मरण उत्सव कार्यक्रम का उद्घाटन किया। कौन से शहर में? कौन से शहर में जहां पर ये होगा? कौन से शहर में? शहर का नाम बताइए। और अभी साउथ तरफ वो जाहिर है, साउथ तरफ है भाई, हिंट आपको मिल गया। तो यानी ये नहीं होगा, ठीक है, ये भी नहीं होगा, बच गया 3। तो 3 में से बताइए, 3 में से बताइए। वो है मैसूर, कर्नाटक। वो है मैसूर, कर्नाटक में मोदी जी वहाँ गए हैं, 50 साल हुआ उसका उद्घाटन वो किए, ठीक है। हाँ, मैसूर कर्नाटका, मैसूर कर्नाटका। 3D प्रिंटेड क्रायोजेनिक इंजन, बताइए उसको कितना समय लगा? कितना समय लगा? स्काई रूट एयरोस्पेस के द्वारा ये जारी किया गया था। कितना सेकंड लगा? हाँ, मैसूर कर्नाटक, सही है, सही है, वो है मैसूर कर्नाटक। उसमें कितना टाइम लगा था? 200 सेकंड, वेरी गुड, वो है 200 सेकंड लगा था। नासा ने अभी कुछ बनाया, नासा ने कुछ बनाया जिससे हम अर्थ के पॉल्यूशन को देख पाएंगे, प्रदूषण स्तर की जांच कर पाएंगे, उसके लेवल का पता कर पाएंगे। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? टेम्पो, वेरी गुड प्रियंका, वह है टेम्पो, वह है टेम्पो, वह है टेम्पो। देखिए, एशियन किंग वल्चर, एशियाई राजा गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? किस राज्य में स्थापित किया गया है? ये बताना है, ये बताना है। बहुत ही फेमस जगह है वो, बहुत ही ज़्यादा नाम हो रहा है, सबसे ज़्यादा इनकाउंटर वहीं पर हो रहा है। अभी आप न्यूज़ में देख रहे होंगे, आज न कल किसी का इनकाउंटर हो जा रहा है। आज पुलिस उसको पकड़ रही, कल सुन रहे हैं कि वो भाग गए हैं और मारे गए, भाग गए और मारे गए। गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं है, ये गुजरात नहीं है। वर्ल्ड फर्स्ट कंजर्वेशन एंड ब्रीडिंग सेंटर, यूपी, वेरी गुड, वो है यूपी। सपना गुजरात नहीं है, वो है यूपी, वो है यूपी। एशियाई राजा गिद्ध के लिए दुनिया का पहला संरक्षण और प्रजनन केंद्र किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो वह है यूपी, वह है यूपी, गुजरात नहीं है, गुजरात नहीं है। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसके लिए? देखिए, कहीं क्वेश्चन ये बन सकता है, एसएससी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। क्यों? क्योंकि जब भी आपको गवर्नमेंट के अंदर कुछ बदलाव हो रहा है वो आपको जानकारी चाहिए, क्योंकि एसएससी के एग्जाम के बाद आप सीधा मिनिस्टर के अंडर में जाते हैं काम करने। तो यहाँ से ये क्वेश्चन आपके लिए बन सकता है कि 4 सदस्य समिति का गठन किया गया किसके लिए? सरकारी कर्मचारियों के पेंशन प्रणाली की जांच के लिए, ठीक है। बस पेंशन को याद रखना है आपको। तो उसमें किसके नेतृत्व, मतलब हेड किसे बनाया गया? हेड किसे बनाया? क्वेश्चन अगर समझे तो हेड किसे बनाया गया? सब कोई मोबाइल छोड़, टीवी छोड़कर मोबाइल देख रहे हैं। महाराजा जी का स्टेट, संजय ठाकुर, हाँ, वह है टीवी सोमनाथन, वह है टीवी सोमनाथन, टीवी सोमनाथन, हाँ याद रखिएगा, टीवी सोमनाथन, वेरी गुड, वह है टीवी सोमनाथन। देखिए, अप्रैल 2023 में, देखिए ये मैं आपके लिए कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपके लिए कमेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ क्वेश्चन। कुछ क्वेश्चन जो आप जिसमें रिसर्च करेंगे तो आपको बहुत सारा चीज़ मिलेगा। जैसे NSDL क्या है, ये पता कर लीजिए। जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट है वो क्या है, एक बार ये पता कीजिए आप। उसके बाद इसका आंसर कीजिएगा तो आपको फायदा होगा। जो चीज़ मैं कमेंट के लिए छोड़ता हूँ आपको रिसर्च करना है, आपको उसको सर्च करके उसके बारे में नोट्स बनाना है कि कहीं ना कहीं आपको पता चल जाएगा NSDL का क्या काम करता है, NSDL कैसे कंट्रोल करता है, सेबी क्या काम करती है, सेबी किस तरह से सारे लोग कंट्रोल करती है, ये पूरा का पूरा चीज़ मिल जाएगा। तो कमेंट बॉक्स में जाकर जितना हो सकेगा आप जरूर इसका आंसर कीजिएगा। अब आपके सामने आ गया सेबी ने, देखिए सेबी का नाम बहुत ज़्यादा आएगा। तो सेबी ने ऋण म्यूचुअल फंड के लिए प्रारंभिक कोष के रूप में कितने रुपए के साथ कॉर्पोरेट ऋण बाजार विकास को स्थापित करने की मंजूरी दी? इतना हाईफाई तो नहीं पूछेगा, लेकिन बताना है डेप्ट म्यूचुअल फंड के लिए, डेप्ट म्यूचुअल फंड के लिए, ठीक है, सेबी ने कितने वॉइस लो है, वॉइस लो तो नहीं है, वो शायद इसका प्रॉब्लम है, लेकिन वॉइस तो बढ़ा हुआ है, फिर भी चेक कर लेते हैं।
आई थिंक ये पूरा फुल है। हेलो हेलो, ना ये तो सही है, एकदम पूरा फुल है। अब सही है, अब मुझे बताएंगे सही है? तब बताइए, सिस्टम का नहीं है, मेरा वॉइस लो है, सिस्टम का नहीं। अब मैं धीरे ही बोलता हूँ। ठीक, चलिए थोड़ा सा वॉइस बढ़ाएं। हाँ, इसका आंसर क्या है? इसका आंसर सारे लोग बताएंगे। इसका आंसर आ गया 3,000 करोड़। 5,000 करोड़ नहीं है, इसका आंसर है 3। 5,000 करोड़ किसके बारे में, 50,000 करोड़ किसके बारे में बात किए थे हम लोग? 50,000 करोड़ किसके बारे में बात किए थे? डीजे आलोक का स्पीकर मंगाया जाए, सनी ऑर्डर कर दीजिए, जरूर आ जाएगा वो, जल्दी से ये बताइए। 50,000 करोड़ के बारे में अभी कुछ बात की। शुभम सर भी हमारे साथ जुड़ गए हैं, चलिए गुड इवनिंग शुभम सर। 3,000 करोड़, उनका भी क्वेश्चन आने वाला है बहुत जल्द, शायद उन्हीं का क्वेश्चन चल रहा है अभी। 3,000 करोड़ सही है, वह 50,000 करोड़ किससे रिलेटेड अभी हम लोगों ने बात किया था? 50,000 करोड़। वेरी गुड मनोज, वो है जनधन, वो है जनधन। देखिए मैं बार बार बता दे रहा हूँ, ये वीकली करंट अफेयर, यहाँ आपको डिटेल नहीं मिलेगा। यहाँ आप पूरा का पूरा जो पढ़े हैं वो रिवीजन, आप अपने सामने कॉपी भी रख सकते हैं, जो आप नोट्स बनाते हैं उससे भी आप देख कर आंसर कर। नहीं कॉपी रखें तो और अच्छी बात है, पूरा का पूरा रिवीजन हो जाएगा यहाँ पर। अगर आप अभी देख रहे हैं तो अच्छी बात है, नहीं तो रिकॉर्डेड जरूर सुनिए डबल स्पीड करके, ठीक है, डबल स्पीड करके। आप बताइए अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, कौन सा अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार भाई सांख्यिकी में, इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स, वो किन्हें मिला है? किन्हें मिला है? वेरी गुड विद्या, वह सी आर राव, वह सी आर राव को ये अवार्ड मिला है। देखिए रिवीजन, रिवीजन वाले चीज को रिवीजन जरूर करना है हमें। उस देश का नाम बताइए। ऑफेक 13, बस यही काफी आपके लिए, क्वेश्चन आपके लिए काफी। जैसे ही आप ऑफेक 13 पढ़े वो आपके लिए क्वेश्चन आ गया। बताइए ऑफेक 13 कौन सा देश इस पे अभी अपना, ये एक किस तरह का सैटेलाइट है? ये है आपका स्पाई सैटेलाइट छोड़ा गया है, स्पाई सैटेलाइट, स्पाई सैटेलाइट है। बताइए कौन छोड़ा है? इजराइल, ये छोड़ा है इजराइल जो है, ऑफेक 13। हाँ ऑफेक 13, ऑफेक 13। एमएफ हाइड्रा नामक दुनिया में पहला तरल हाइड्रोजन संचालित फेरी पोत लॉन्च किया, बताओ। ठीक है, एमएफ हाइड्रा काफी है आपके लिए। एमएफ हाइड्रा बताना ये कौन से देश से रिलेटेड है? एमएफ हाइड्रा, ये शायद मैं दूसरी बार करवा रहा हूँ। वर्ल्ड का पहला हाइड्रोजन पावर्ड फेरी वेसल है, कौन सा है? नॉर्वे, एकदम सही अमित, वो है नॉर्वे, वो है नॉर्वे। रिवीजन भी करेंगे हम लोग, रिवीजन भी करेंगे, इसके बाद हम लोग रिवीजन में आएंगे। जितना चीज मैंने पढ़ाया वो रिवीजन करेंगे, ताकि आप जो यहाँ रुके हुए आपको फायदा हो। ठीक है, आपको फायदा हो पूरा का पूरा। 2-3 क्वेश्चन रिवीजन करेंगे। 50 किलो के वॉरहेड से लैस मेराज, ठीक है, मेराज 532, ठीक है, एक ड्रोन है, इसका परीक्षण किया गया। ये कौन किया? 532, ईरान, सही है। ये आंसर होगा आपका ईरान, ईरान। नॉर, हाँ हाँ, वो नॉर्वेजियन कंपनी बनाया। शुभम श्रीवास्तव सर ये आपको पूरा अच्छे से पढ़ा चुके हैं, अभी आप यहाँ रिवीजन कर रहे हैं। और ये अगर पूरा डिटेल में पढ़ना है इस चीज़ को, अगर छूट गया तो जाकर जरूर पढ़ेंगे। ईरान। उस भारतीय ग्रैंड मास्टर का नाम बताना है जो बर्लिन यानी जर्मनी में आयोजित आर्मा गैडन चैंपियनशिप सीरीज 2023 एशिया और ओशिनिया इवेंट जीता है। कौन जीता है भाई? जिसका जीके अच्छा है उसको भी पता है, जिसका जीके अच्छा नहीं उसको भी पता है। उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? उसका नाम क्या है? तो वो है, हाँ वो है गुकेश, सही है, गुकेश डोमाराज। चलिए थोड़ा यहाँ रिवीजन करते हैं हम लोग।
पहले हम लोग थोड़ा सा रिवीजन करते हैं यहाँ पर, यहाँ से ब्लैक ही ले लेते हैं और यहाँ रिवीजन करेंगे, शॉर्ट रिवीजन, ताकि आपका पढ़ना फ़ायदा हुआ या नहीं ये मुझे देखना है। ठीक है, ये मुझे देखना है। आपको बताना है कि इंडिया में अगर हम बोलेंगे सेकेंड लार्जेस्ट बन जाएगा सोलर मैन्युफैक्चरर कब तक, इंडिया कब तक, मुझे देखना है फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन आंसर देता है। थोड़ा यहाँ पर स्लो चल रहा है लेकिन कोई बात नहीं, मुझे पता चल जाएगा। जल्दी सुने क्वेश्चन के आंसर आना स्टार्ट हो जाए आपका। हाँ, 2026 तक, वेरी गुड। पहला आंसर है सन्नी, दूसरा प्रियंका, तीसरा स्वाति, वेरी गुड। सबको आंसर देना है, मैं 3 ही नाम लूंगा और उससे पता चल जाएगा कि कौन कितना ये कर। स्टैटिक्स, अभी इंटरनेशनल प्राइज इन स्टैटिक्स में मिला है, किसे मिला है वो नाम बताना है। स्टैटिक्स, सांख्यिकी, ये प्राइज किसे मिला, फर्स्ट सेकंड थर्ड, जल्दी से फर्स्ट सेकंड थर्ड बने रहिए, लगातार एकदम रिवीजन कीजिए और रिवीजन जितना करेंगे उतना फायदा है। पहला आंसर आ गया विद्या का, सिया राव, सेकंड का स्वाति और थर्ड प्रियंका, वेरी गुड। देखिए जो 2-3 नाम अगर लगातार आपका आ रहा है यानी अच्छे से रिवीजन भी हो गया आपका, अच्छे से आप पढ़ेंगे। ठीक है, मिराज 532 ड्रोन, ये कौन से देश से रिलेटेड है? मिराज 532 से रिलेटेड ड्रोन। कोई हार नहीं मानेगा, अपना नाम फर्स्ट में लाइए जल्दी से, टाइपिंग स्पीड भी बढ़ेगा आपका और आप अच्छे से आंसर भी करेंगे। मिराज 532, वेरी गुड। पहला आंसर किसका है? स्वाति, सेकेंड सन्नी, प्रियंका बोलिए, और थर्ड हमारे शुभम सर हो गए ईरान, वेरी गुड, वो हो गए ईरान। अभी एक ग्रैंड मास्टर गुकेश डोमाराजू ने कुछ जीता, वो चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? इसमें जी डोमाराजू कुछ जीते, वो चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? वो चैंपियनशिप कहाँ हुआ था? देखिए ये नंबर से मुझे मतलब नहीं कितने लोग लाइव कर रहे हैं, लेकिन जितने लोग लाइव कर रहे हैं वो पूरा का पूरा क्लास जरूर याद कर लीजिए और बाद में आप पूरा रिवीजन जरूर कीजिएगा। डबल स्पीड में ये रिवीजन जरूर करना है सभी को। आंसर आ जाए जर्मनी, पहला आंसर आ गया मनोज का, दूसरा आंसर आते क्वेश्चन में। फर्स्ट आंसर आया मनोज, सेकंड सपना, थर्ड प्रियंका। लगातार प्रियंका बनी रही, यानी वो लगातार उनका आंसर आया। अब अगली बार जब हम लोग रिवीजन करेंगे उसमें भी आप लोगों को जरूर बताना है। एक बुक यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, इसके राइटर कौन है? कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर। ठीक है, कोटिंग इंडिया, इंग्लैंड, मुगल इंडिया एंड द ओरिजिन ऑफ एम्पायर, ये बुक के राइटर कौन है? ये बुक के ऑथर राइटर जो आपके हैं कौन है? शुभम सर का क्लास याद कीजिए, आंसर लाइए जल्दी से। वेरी गुड, अमित का आंसर आ गया, वो है नंदनी दास। स्वाति का भी आंसर सही है, वो है नंदनी दास। अगला क्वेश्चन बोलिए जल्दी से आंसर बताइए। आप बताइए, मेघामलाई वन्य जीव अभ्यारण्य, मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, ये कहाँ पर है? तमिलनाडु, वेरी गुड, ये है तमिलनाडु में, याद रखना है आपको, तमिलनाडु में मेघामलाई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है वो है तमिलनाडु में, वेरी गुड, वो है तमिलनाडु में। देखिए कितना अच्छा रिवीजन हो गया आपका। कितना परसेंट स्टेक की बात कर रहे हैं हम लोग? कितना परसेंट स्टेक इन मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस फॉर मोर देन कितना? 16,300 करोड़ रुपए से ज्यादा का। ठीक है, मणिपाल हेल्थ इंटरप्राइजेस में कितना का एक्स्ट्रा स्टेक लेने की बात की गई है? स्टेक लेने की, मलाई सारा तीन में ही होगा जी स्वाति, एकदम सही बोले आप, जितने तरह का मलाई वो सब 41%, वेरी गुड, वो है
41%। थोड़ा सा एकदम 6 दिन तक लगातार क्लास कीजिए, 5 दिन तक, छठा दिन आपको पूरा रिवीजन हो जाएगा। इससे अच्छे से एकदम पढ़िए, ये अच्छे से पढ़िए। चलिए ये आपके लिए कमेंट के लिए मैं 2 चीज मैं कमेंट के लिए छोड़ रहा हूँ, जरूर जाके चेक करना, ऐसे सीरियस लेकर, कम से कम मजाक में नहीं। जितेंद्र सिंह के अनुसार भारत अपनी बिजली का 9% परमाणु स्रोत से, अभी हम लोगों का बिजली कैसे कैसे बनता है, कोयला से बनता है, पानी से बनता है, अलग अलग चीजों से बनता है। अभी हम लोग परमाणु न्यूक्लियर सोर्स से 9% इलेक्ट्रिसिटी लेकर आएंगे। ये टारगेट कब तक दिया गया है, कब तक, आंसर तो वो उसका नहीं देना था यहाँ पर, कोई बात नहीं, 2047 तक। वेरी गुड, वो है 2047 तक, 2047 तक। वेरी गुड। जनधन योजना में कितना करोड़ रुपए आया है? जनधन योजना में अभी कितना करोड़ रुपए जमा है? जनधन योजना में कितना करोड़ जमा है? जनधन योजना में कितना करोड़ जमा है? सही है, वो है 50,000 करोड़। ठीक है, वो है 50,000 करोड़, 50 करोड़ नहीं, 50,000 करोड़ रुपया जमा है। ठीक है, 50,000 करोड़ जमा है। अच्छा, 10 अप्रैल को क्या हम लोग मनाते हैं? 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं भाई? मनाते बहुत सारी चीजें, एक चीज जो अभी मैं पढ़ा वो बताना, 10 अप्रैल को हम लोग क्या मनाते हैं? 10 अप्रैल को क्या मनाते हैं? राहुल, प्रियंका, स्वाति, विद्या, सन्नी, क्या बात है, लगातार कमेंट देते तो मुझे भी अच्छा लगता है कि चलो लगातार बने हुए हैं। हाँ, होम्योपैथी डे, सही है, वो है होम्योपैथी डे। तो 9% का टारगेट लिया गया 2047 तक। वेम्बनाड और अष्टमुड़ी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए एनजीटी ने, देखिए वेम्बनाड, क्या बोल रहा हूँ मैं, वेम्बनाड और अष्टमुड़ी, ये जो लेक है, ये जो झील है, इसकी रक्षा में वो फेल हो गया, वो कुछ, तो सरकार पर एनजीटी ने 10 करोड़ रुपए का फाइन लगाया भाई, 10 करोड़ का पेनल्टी लगाया है। तो ये कौन से गवर्नमेंट पे, कौन से गवर्नमेंट पे? तो ये है केरल, एकदम सही है, वो है केरला। 10 करोड़ का जुर्माना लगाया है। सेंद्रुनी, सेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? सेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पर है? जल्दी से बताइए, सेंद्रुनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ है? पुराना आंसर उठा लीजिए, तो है केरला, सही है, वो है आंसर है, वो है केरला। भारतीय वायुसेना, देखो यहाँ से जो वहां पुराना आंसर, जो मुंबई की जगह कोई और आंसर कर रहे थे, ठीक है, मुंबई की जगह कोई और आंसर कर रहे थे, ये अब आपके सामने आ गया कि भारतीय वायुसेना ने और संयुक्त राज्य वायुसेना के बीच अभ्यास कोप इंडिया, कोप इंडिया 23 का पहला चरण शुरू हुआ था, वो कहाँ पर, किस भारतीय राज्य में, किस भारतीय राज्य में ये स्टार्ट हुआ? वेस्ट बंगाल, एकदम सही है, वो है सन्नी, वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ। वेरी गुड, वो है वेस्ट बंगाल में स्टार्ट हुआ, आईएफ और संयुक्त राज्य सेना के बीच में, संयुक्त राज्य सेना के बीच में। बताना है रैंकिंग के 11वें संस्करण, कौन सा रैंकिंग? एनुअल इंटीग्रेटेड रेटिंग एंड रैंकिंग, ये पब्लिश किया है मिनिस्ट्री ऑफ पावर, ठीक है, अप्रैल 2023 में। कौन जो है वो टॉप पे बना है? ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी में टॉप बना है भाई। तो कौन सा कंपनी हो? एलएनटी ना, एलएनटी नहीं है, वो है अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, वो है अडानी, वो है अडानी। इसको 11वां संस्करण में बिजली वितरण कंपनी के में एकदम फर्स्ट नंबर पे इसको अवार्ड मिला है भाई, 11वां संस्करण। पूछ सकता है कितनवां संस्करण था जिसमें अडानी इलेक्ट्रिसिटी को फर्स्ट प्राइज मिला, या जो भी कुछ कहा जा सकता है, तो वो है आपका अडानी इलेक्ट्रिसिटी मुंबई लिमिटेड, वो 11वां संस्करण, ठीक है, वो 11वां संस्करण। कौन दिया ये? मिनिस्ट्री ऑफ पावर, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये रिपोर्ट दिखाया, या फिर जो भी आप कह सकते हैं। अप्रैल 2023 में क्या हुआ था? ठीक है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने भारत में टाइगर रिजर्व के प्रबंधन प्रवाह, पूरा बात आप समझिए कि इंडिया में अगर हम बोलेंगे टाइगर रिजर्व में, भारत में सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व की सूची में फर्स्ट नंबर पे कौन? यहां से क्वेश्चन बस बन रहा है, विच टाइगर रिजर्व हैज टॉप लिस्ट बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व इन इंडिया, तो वो कौन सा है? क्वेश्चन ब्लर दिख रहा है, मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर किसी को ब्लर दिख रहा है, किसी को अच्छे से, क्वालिटी जाकर बढ़ा लीजिए,
क्वालिटी जाके बढ़ा लीजिए। मेरे तरफ से फुल क्वालिटी है। आप ऐसा होता है कभी कभी कि नेटवर्क के रहने से ऑटोमेटिक क्वालिटी बढ़ा लीजिए, उसके बाद आपका क्वेश्चन ब्लर नहीं दिखेगा। क्वेश्चन ही सीधा मैंने स्क्रीन पे लिया। ये आंसर आना स्टार्ट हो गया, लेकिन अभी तक आया नहीं है। वो है पेरियार। कौन सा है? पेरियार टाइगर रिजर्व। हाँ जी सपना, वो है पेरियार। सचिन कुमार बहुत देर से आपका भी वेट कर रहे थे, गुड इवनिंग। तो है पेरियार टाइगर रिजर्व। पेरियार टाइगर रिजर्व को सबसे अच्छा बनाया गया, सॉरी सबसे अच्छा नहीं, मतलब सर्वश्रेष्ठ प्रबंधित टाइगर रिजर्व की सूची में पहले स्थान पे है। टॉप पे है बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व। वो कौन है? पेरियार टाइगर रिजर्व। अब पूछा जाए पेरियार टाइगर रिजर्व कहाँ पर है, तो वह है केरला। ठीक है, वो है केरला। रिवीजन भी करेंगे, रिवीजन भी करेंगे जल्दी से। अब आपका आंसर आ रहा है तो अगला आंसर आप जरूर दीजिए। सशस्त्र बल कर्मियों के बीच विकलांगता की पेशेंट की जांच करने के लिए, ये भी आपके कमेंट के लिए मैं छोड़ रहा हूँ कि कहीं ना कहीं कुछ तो आपके लिए छोड़ना। 3 क्वेश्चन हो गया आपके लिए, 3 क्वेश्चन हो गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहा जा सकता है। क्यों? जब भी किसी एग्रीकल्चर या फिर रूरल एरिया की बात हो, कुछ डेवलपमेंट की बात हो, वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में सीधा कॉपी पेस्ट हो जाता है। यहाँ से कॉपी करके वहाँ पेस्ट किया जा सकता है। तो अब आपको बताना है कौन सी यूनिवर्सिटी को हाल ही में, ठीक है, हाल ही में प्रोटेक्शन ऑफ प्लांट वेराइटीज एंड फार्मर्स राइट्स अथॉरिटी अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, मतलब उसको चुना गया है। किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? किसको चुना गया है? केरल। ठीक है, वो है केरल। वो है केरल। केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को चुना गया है। केरल एग्रीकल्चरल यूनिवर्सिटी को चुना गया है। केरल एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी को चुना गया। मैं सीधा लास्ट क्वेश्चन जाता हूँ, है ना, वहां से आपके लिए जल्दी जल्दी कुछ कुछ क्वेश्चन करवाया जाए। ठीक है, ये सारा का सारा पीडीएफ आपको मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इधर से आपके लिए अलग सा क्वेश्चन कुछ तैयार किया गया है, तो ये भी आपको जरूर बताना है। थोड़ा सा प्रॉब्लम है, 1 मिनट। बताइए। देखिए कौन सा ऐसा देश है जो भी अनाउंस किया, ठीक है, दक्षिण अमेरिका राष्ट्र में फिर से शामिल होने का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट को इसीलिए मैं लेकर आया। यहाँ से आपके लिए कुछ कुछ नया नया क्वेश्चन है। ये बताइए कौन सा देश ये बात को कहा है कि हम फिर से शामिल हो जाएंगे, फिर से शामिल हो जाएंगे दक्षिणी अमेरिका राष्ट्र संघ में। कौन सा देश शामिल हो जाएगा? कौन सा देश शामिल हो जाएगा? ब्राजील। एकदम सही है, वो है ब्राजील। हाँ, वो है ब्राजील। देखिए ये क्वेश्चन अभी मैं करवा चुका हूँ, अभी आपको बताना है, अभी आपको बताना है एक हाँ, कौन नौ भारतीय नौसेना ने मुंबई के अपतटीय विकास क्षेत्र में उनके कौन सा अभ्यास आयोजित किया है? देखिए ये क्वेश्चन देखिए घुमाकर पूछा गया, घुमाकर क्वेश्चन पूछा गया है। तो ये ब्राजील जो फिर से वापस आ जाएगा। और ये देखते कितने लोगों को याद है। प्रस्थान, वेरी गुड, वो है प्रस्थान। क्वेश्चन थोड़ा अलग हो गया है, लेकिन क्वेश्चन वही था, थोड़ा क्वेश्चन पूछने का स्टाइल अलग था। भारत की पहली सौर ऊर्जा संचालित पर्यटक गांव सूर्यांशु निम्नलिखित में से किस राज्य में लॉन्च की गई है? सूर्यांशु बताना है। सूर्यांशु इससे पहले आप पढ़ चुके हैं। सूर्यांशु या सूर्यांशु? प्रस्थान सही है। जल्दी से आंसर देना है सभी को। जहाँ पर अलग अलग चीजें, अभी आप बहुत सारा चीज उस स्टेट के बारे में पढ़े। केरल, विद्या एकदम सही है, वह है केरल, वह है केरल। आप सूर्यांशु करके केरल लिख ले तो आपको आपके दिमाग में रहेगा। अल्लाह
ये क्वेश्चन कुछ है, क्वेश्चन आप बताइए जल्दी से। विश्व होम्योपैथी दिवस हर साल निम्नलिखित में किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है? तो इसका आंसर आ गया सभी का 10 अप्रैल। ये भी क्वेश्चन आपके सामने आ गया कि सांख्यिकी में 2023 में अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार से सम्मानित किया गया था किसे? किसे किसे? विद्या, द्वैत, स्वाति, सन्नी। मुझे तो गिन कर याद है कि कौन लोग क्लास कर रहे थे 10 अप्रैल से। तो ये है CR राव। ये कौन है? CR राव। इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया भाई, कौन से देश ने इंटरनेशनल बिग कैट्स अलायंस लॉन्च किया है? ये बता दीजिए आप जरा सा, ये जरूर बता दीजिए। CRR। राहुल गजब का पढ़ रहे भाई, कैश रिजर्व रेशियो। इसका आंसर क्या होगा? हाँ, ये आंसर है आपके लिए इंडिया। ये आंसर है आपके लिए इंडिया। हाँ, ये आंसर है इंडिया। ये आंसर है आपका इंडिया। आंसर है इंडिया। हाल ही में भारत ने निम्नलिखित किस देश में अफ्रीका संघ संक्रमण मिशन के समर्थन में, अफ्रीका संघ संक्रमण मिशन के समर्थन में संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 2 मिलियन अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया है? कौन? कौन दिया भाई? हाल ही में भारत ने निम्नलिखित में से किस देश में कंट्रीब्यूट किया है? कंट्रीब्यूट किया है। हाँ, विद्या एकदम सही है, वो एकदम सही है। सोमालिया। कितना? USD 2। ठीक है, USD 2 मिलियन। अभी देखिए, द्रौपदी मुर्मू ने तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन से सुखोई 13 MKI फाइटर है, ठीक है, MKI फाइटर जेट है। तो ये कहाँ पर, कौन से स्टेट से बिलोंग करते हैं? किस राज्य में है ये? किस राज्य में है? तेजपुर एयरफोर्स स्टेशन कौन से स्टेट में है? ठीक है, वो है असम। वो है असम। ये है असम, याद रखिएगा, वो है असम। वो है असम। चलिए, नागराज थीरा। नागराज थीरा, ये बताइए, नागराज थीरा एक अनुष्ठानिक नृत्य है, ये कौन से स्टेट से में मनाया जाता है? नागराज थीरा। ना ना, ये क्वेश्चन नहीं, इसमें ये क्वेश्चन नहीं, हिंदी में अलग क्वेश्चन है, अलग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन अलग है। आपको बताना है अभी वोट, कहीं पर वोट हुआ, और ये क्वेश्चन अलग है, नागराज थीरा का क्वेश्चन नहीं है। अभी कहीं वोट हुआ। अच्छा चलिए, नागराज थीरा कहाँ मनाया तो ये बता दीजिए, ये बता दीजिए कम से कम। ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन का आंसर इधर ऑप्शन में, ये नागराज थीरा कहाँ मनाया था ये बता दीजिए। नागराज थीरा कहाँ मनाया था? बर्लिन उर्लिन नहीं है भाई, ये है केरल। ठीक है, ये है केरल। नागराज थीरा जो है वो, नागराज थीरा केरल में मनाया जाता है। हाँ, ये किस राज्य में? नागराज थीरा। हाँ, अब आपको बताना है, कहीं पर बैन किया गया रेंटल इलेक्ट्रिक स्कूटर्स को लेकर, ठीक है, वहां के लोग वोट दिए और बैन कर दिए गए। बैन कर दिया गया, स्टेट और कंट्री नहीं। ये देखिए, मैं बता दे रहा हूँ, ये क्वेश्चन अलग है हिंदी में और ये क्वेश्चन अलग है। तो इसका आंसर हो गया केरल। अब इसका आंसर हो जाएगा आपका बर्लिन। क्या हो जाएगा? बर्लिन नहीं, बर्लिन तो नहीं होना चाहिए। देखते कितने लोग बताते हैं। बर्लिन नहीं है, न्यूयॉर्क नहीं है, लंदन नहीं है, वो है पेरिस। याद रखिए, पेरिस फ्रांस में, पेरिस फ्रांस में ये हुआ था। बर्लिन नहीं है मेरे दोस्त, वो है पेरिस। तो याद रखिए, पेरिस में, फ्रांस में ऐसा हुआ तो बैन कर दिया। और बहुत सारे ऐसे, बहुत सारे देश में, खासकर यूरोपियन कंट्रीज में ऐसा होता है, जहाँ पर अगर कोई भी डिसीजन गवर्नमेंट अगर लेती है, कुछ भी स्कीम बनाना लाना होता है, तो जिस तरह से हमारे पार्लियामेंट में वोट होता है, उस तरह वहाँ पर नॉर्मल वोट होता है। अगर सारे लोग वोट दे रहे हैं तब वो रिलीज किया जाएगा, लागू किया जाएगा, नहीं तो नहीं लागू किया जा सकता है। तो नागराज थीरा केरल
और अगर इलेक्ट्रिक स्कूटर को बैन करने की बात कहें तो वो है आपका, देखिए क्वेश्चन आ गया, वही क्वेश्चन वहाँ था, नागराज थीरा रिचुअल डांस है, ये कहाँ का है, ये केरल का है, ठीक है, ये इतनी बार मैं बता चुका हूँ। तो एक आदमा, किस राज्य ने भारत में उत्पादों के लिए सबसे अधिक संख्या में जीआई टैग प्राप्त किया? भाई जीआई टैग सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला स्टेट का नाम बताना है आपको। जीआई टैग सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला स्टेट का नाम, जीआई टैग सबसे ज्यादा प्राप्त करने वाला स्टेट का नाम वही है केरल, वह है केरल। अभी डांस भी पढ़े, अभी उसके बारे में बहुत सारा चीज पढ़ रहे हैं, लेकिन हो सकता है, ठीक है, हो सकता है, इतना इंपॉर्टेंट ये नहीं है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है बताइए? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान ये कहाँ पर है? जल्दी से बताना है, आंसर लाना है। असम, वेरी गुड। ये देखिए नाम से भी आपको पता चल रहा होगा, काजीरंगा ये कहाँ पर है? असम। आंध्र प्रदेश कौन बता रहे हैं? असम है। काजीरंगा वो है असम, काजीरंगा असम। टाइम आउट ने एक बताया कि सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन प्रणाली वाले शहरों की सूची में वो शामिल है, एकमात्र भारतीय शहर शामिल है, कौन? एकमात्र only Indian city has been included in the list of cities with the best public transport system globally। भाई टाइम आउट ने ये रिलीज किया है, तो वो कौन सा शहर है भाई, कौन सा सिटी है, कौन सा सिटी है? सपनों का सिटी है, सारे लोग वहां जाना चाहते हैं, वो है मुंबई, वो है मुंबई, वो है मुंबई, वो है मुंबई। अब ये बताइए कौन सी कंपनी ने ऑनलाइन आधार सेवाओं के लिए भुगतान प्रक्रिया के लिए UIDAI के साथ भागीदारी की है? बहुत बार क्वेश्चन में बता चुका, ये क्वेश्चन देखिए फिर आज लेकर आ गया, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सी कंपनी जो है अभी UIDAI के साथ टाइप की है पेमेंट को लेकर, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर टाइप की है, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर टाइप की, ऑनलाइन पेमेंट को लेकर ये टाइप की। हाँ सही है, जिसका इसका आंसर आ रहा है। नहीं, ये अलग आंसर है, ये फोन पे एक अलग आंसर है, फोन पे एक अलग आंसर है, रेजर पे होगा इसका आंसर, ठीक है, ये है रेजर पे। फोन पे का एक अलग क्वेश्चन आता है, ये है रेजर पे, याद रखिएगा, ये है रेजर पे, ये है रेजर पे, ठीक है, हाँ ये है रेजर पे। प्रवाह बताना है, प्रवाह नामक एक सुरक्षित वेब आधारित केंद्रीकृत पोर्टल लॉन्च करने की घोषणा की है, कौन? कौन भाई बताइए, एकदम आप सिर्फ प्रवाह याद रखिए, प्रवाह कौन लॉन्च करने का बात किया है? प्रवाह, प्रवाह लॉन्च करने का कौन बात किया है? हाँ सही है, वो है RBI। देखिए आपके सामने बहुत सारे क्वेश्चन थे, जिसको आपको, जो आपको PDF अगर मिल जाए तो आप आसानी से उसको जरूर खोज कर नोट जरूर बना लीजिए। मैं ये PDF आपके कमेंट बॉक्स जहाँ पर आपका वीडियो चल रहा है वहाँ पर अभी 15-20